हरे कृष्णा। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो करीब 5,000 साल पुरानी है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण के धरती पर प्रकट होने के कुछ समय बाद की। तो कहानी कुछ यूं है कि सौनक ऋषि की अगुवाई में कई महान ऋषि और मुनि नैमिषारण्य नामक पवित्र तीर्थस्थल पर एकत्रित हुए। यह जगह इतनी पवित्र है कि मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में इसी जगह से संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा था। ये साधु संत कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए बेहद चिंतित थे। इसलिए उन्होंने इस पवित्र भूमि को चुना था। उन्होंने सोचा कि यहाँ यज्ञ करने से आसुरी शक्तियों की ताकत कम हो जाएगी। वे यह भी जानते थे कि कलयुग के लिए एक खास यज्ञ की संस्तुति की गई है, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। इसमें भगवान हरि के नामों और महिमाओं का कीर्तन और श्रवण किया जाता है। इसी कारण यहाँ ऋषि मुनियों ने हजार वर्षों तक कृष्ण कथा सुनने का संकल्प किया। एक दिन प्रातःकालीन कार्यों और अग्निहोत्र एक करने के बाद सभी ऋषि मुनियों ने शुद्ध गोस्वामी को सम्मानपूर्वक व्यास आसन पर बिठाया और उनसे पूछा, हे गोस्वामी, कृपया हमें बताइए कि इस कलयुग में लोगों का परम कल्याण किसमें है। शुद्ध गोस्वामी ने पहले अपने गुरु महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया, फिर बोले, हे ऋषि गणों, आपके प्रश्न जो हैं अत्यंत प्रशंसनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा करना ही मानव जाति का सर्वोच्च कर्तव्य है। यह सेवा बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि भक्ति योग में किए गए सारे कार्य संपूर्ण होते हैं और इसमें आत्मा को पूर्ण संतुष्टि मिलती है। यदि हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने का आकर्षण पैदा हो जाए तो हमारा जीवन जो है धन्य है। मानव जीवन जो है आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, न कि भौतिक धन संपत्ति एकत्र करने के लिए। सुध गोस्वामी ने समझाया कि ऐसे तो परम सत्य जो है एक ही है, लेकिन कुछ लोग इसको निराकारवादी मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा को कण कण में व्याप्त मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान के स्वरूप में देखते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जो है भगवान को प्रसन्न करना है, उनके बारे में सतत सुनना, उनका गुणगान एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना और उनकी पूजा करना ही हर एक मनुष्य का ध्येय है। सुध गोस्वामी ने यह भी बताया कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का निरंतर स्मरण करने से पूर्व जन्मों के जितने कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक कृष्ण कथा सुनता है उसके हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इस प्रकार सुध गोस्वामी ने ऋषियों को भगवान कृष्ण की महिमा और भक्ति के बारे में बताया। तो भक्तों, आइए हम भी श्री कृष्ण कथा सुने और उनके नाम का स्मरण करें। इससे हमारे हृदय की समस्त बुराइयां दूर होंगी और हमें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। हरे कृष्णा।